हेलो गाइस, आज हम क्लास 8 के रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस चैप्टर के बारे में समरी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में क्या है, इसमें क्या है कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर। चाइल्डहुड से लेकर जैसे ही हम एडल्ट तक पहुंचते हैं, बीच में एक एडोलसेंस पीरियड आता है जिसमें बहुत चेंजेस आते हैं। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं ह्यूमन में ग्रोथ के टाइम पे। सबसे पहला होता है, बहुत सारे स्टेजेस होती हैं ग्रोथ की। सबसे पहला होता है इन्फेंट बोल देते हैं या इन्फेंसी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा 2 साल तक का बच्चा होता है। 2 साल तक का बच्चा क्या कर सकता है, खाना पीना सीख लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चलना सीख लेगा, उठना बैठना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट आएगा चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में क्या होगा, वो 2 से 12 साल का बच्चा होगा। उसमें क्या होगा कि वो समझने लग जाएगा, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी हो जाएगी, इमोशनल्स को समझने लग जाएगा, अपना खाना पीना खुद करने लग जाएगा, अपने बारे में सोचने लग जाएगा, चलना फिरना सब कुछ अपने आप करने लग जाएगा। जैसे ही एडोलसेंस में जाते हैं, एडोलसेंस क्या होता है, 11 से लेकर के 19 तक का टाइम पीरियड होता है। और इसी में क्या आता है, टीनेजर्स भी आता है जो 13 to 14 होता है। इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस हमें एडल्टहुड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम उन चेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। एडोलसेंस क्या है, WHO के अकॉर्डिंग एडोलसेंस क्या है, जो 19 ईयर्स का, 11 से 19 ईयर्स के बीच में जो पीरियड होता है उसको एडोलसेंस बोल देते हैं। टीनेज पीरियड इसी के अंदर आता है। इस पीरियड के टाइम पे जो बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को हम क्या बोल देते हैं, प्यूबेरिटी बोल देते हैं। प्यूबेरिटी की स्टेज पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन करने की। प्यूबेरिटी में उनके हॉर्मोन्स वगैरह ग्रोथ होती है, बहुत सारी चीज़ें, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है उनके अंदर, हॉर्मोन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, ऐसी बहुत चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती हैं। उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट है चेंजेस क्या क्या आते हैं प्यूबेरिटी में। 14 to 15 ईयर्स में गर्ल्स में जो है वो चेंजेस जल्दी आते हैं एज़ कंपेरिजन टू बॉयज़। तो गर्ल्स 14-15 ईयर्स की होती हैं और 11-12 की, और बॉयज़ 14 to 15 ईयर्स के होते हैं। अब जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चेंज है हाइट में इंक्रीज़। सडनली हाइट इंक्रीज़ हो जाती है दोनों की, गर्ल्स की भी बॉयज़ की भी। गर्ल्स की हाइट जो है बॉयज़ के कंपैरिजन में कम इंक्रीज़ होती है, उनके बोन्स लेग्स स्ट्रेटन हो जाएंगे, हाइट ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। और क्या है कि गर्ल्स जो हैं वो जल्दी अपनी हाइट इंक्रीज़ करती हैं एज़ कंपेरिजन टू बॉयज़। मतलब बॉयज़ की हाइट इंक्रीज़ होती है 14 to 15 की एज में, और गर्ल्स की 11-12 की एज में एकदम से इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं होती। बॉयज़ की हाइट गर्ल्स के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। 18 ईयर्स जो है वो ज़्यादा माना गया है। 18 ईयर्स लास्ट स्टेज है कि मैक्सिमम हाइट जितनी जानी है उतनी जा चली जाए, उसके बाद हाइट नहीं इंक्रीज़ होती, ये माना जाता है। पर अभी इतनी सारी दवाइयाँ बन चुकी हैं कि उसके साथ हम हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं उनको खा के। बॉडी शेप में चेंजेस आते हैं। बॉयज़ के क्या होते हैं, जो शोल्डर्स होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं और मसल्स दिखने लग जाती हैं, मसल्स एप्स बन जाते हैं उनकी। गर्ल्स का क्या होता है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज़ हो जाता है और मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क की सिक्रीशन होनी स्टार्ट हो जाती है। ब्रेस्ट के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, उनमें मिल्क की सिक्रीशन होनी स्टार्ट हो जाती है और ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और बॉयज़ के शोल्डर्स ब्रॉडर हो जाएंगे। वॉइस में चेंजेस क्या होगा, प्यूबर्टी के टाइम में वॉइस बॉक्स में लैरिंग्स के अंदर जो एक एडम एप्पल जैसा होता है बॉयज़ का, वो उखड़ जाता है। आपने देखा होगा बॉयज़ को ऐसे दिखता है, और हमारा क्या है, ये थोड़ा सा शॉर्ट होता है। तो गर्ल्स की आवाज़ कैसी होती है, पैनी होती है, नुकीली, चुभती है कानों में। कोई लड़की चिल्ला रही हो तो वो चुभेगी, कोई बॉयज़ चिल्लाते हैं तो वो उनकी इतनी रूड आवाज़ नहीं होती, वो सॉफ्टली बोलते हैं। वो किसकी वजह से, इस एडम्स एप्पल की वजह से। नेक्स्ट है स्वीट और ऑयल ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है कि फेस ऑयली होने लग जाएगा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। फेस ऑयली होगा तो क्या होगा, पिंपल्स स्टार्ट हो जाएंगी, स्वेटनिंग ज़्यादा होगी, स्मेल आएगी अंदर से, अलग अलग चीज़ें होने लग जाएंगी बहुत सारी। नेक्स्ट क्या है, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे। बॉयज़ के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाएगा, जैसे कि टेस्टिस, पेनिस में इंक्रीज़ होगा, डेवलप हो जाएंगे कम्प्लीटली। टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करने लग जाएगी। गर्ल्स में ओवरीज इनलार्ज हो जाएगी और एग बिगेन टू मैच्योर होने लग जाएंगे, और मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट हो जाएगा गर्ल्स के अंदर इसी टाइम पे। इमोशनल एस्पेक्ट्स, इसमें क्या होता है कि गर्ल्स और बॉयज़ में इमोशंस के बारे में इसमें सोच नहीं पाते वो कि क्या ठीक है क्या गलत है। वो अपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं, और इस टाइम पे जितनी मिस्टेक्स होती हैं एडोलसेंस टाइप के पीरियड पे ही होती हैं। मेंटल और इनएक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है कि बच्चे ऐसे सोचते हैं हम तो बड़े हो गए, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ झगड़ा करने लग जाते हैं, तो फैमिली में थोड़े बहुत डिस्कशंस हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। वो इसके बारे में इसमें मेंटली वो वीक फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, दैट ऑल।
नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इसमें क्या होता है, वो फिजिकल फीचर्स जो मेल को और फीमेल को डिस्टिंग्विश करते हैं उनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोल देते हैं। जैसे मेल में क्या होता है, फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, जैसे कि बियर्ड हो जाते हैं, उनके मुस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं, हेयर्स डेवलप हो जाते हैं कहाँ पे, आर्म पिट के अंदर, चेस्ट पे, प्यूबिक्स पे। वॉइस जो वो डीपर हो जाते हैं, मतलब लो पिच वॉइस होती है, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, मसल्स डेवलपमेंट हो जाती है, वेट इंक्रीज हो जाता है सडनली। इन गर्ल्स में क्या होता है कि उनका ब्रेस्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज हो जाता है, हेयर्स डेवलप हो जाते हैं उनके भी आर्म पिट में और प्यूबिक रीजन्स में, हिप है जो वो ब्रोडन हो जाते हैं और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है और फैट डिपॉजिट हो जाता है हिप वाले एरिया में। और उनकी वॉइस कैसी होती है, पिच वॉइस होती है, बहुत कानों में चुभने वाली है। थैंक यू गाइज, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे, इसके आगे का पार्ट। सॉरी।